अभी तक हमने एसक्यूएलाइट में देखा था कि हम किस तरीके से अपनी डेटाबेस हेल्पर की क्लास और अपनी डेटाबेस कॉन्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली क्या थी, आपके पास एक सिर्फ टेबल्स थे, मतलब बेसिकली कांस्टेंट क्लास आप इसको कह सकते हो, बट है नहीं कि इसमें जो कांस्टेंट्स आपने आगे इस्तेमाल करने हैं या वेरिएबल नेम कह लो, जो थ्रू आउट आपके उधर कांस्टेंट रहेंगे, वो आप कॉन्ट्रैक्ट क्लास के अंदर डिफ़ाइन कर देते थे। नेक्स्ट आपके पास था डेटाबेस हेल्पर की क्लास। ठीक है, डेटाबेस हेल्पर की क्लास में हमने देखा था कि उसकी वर्जन और डेटाबेस का नाम बनाया था और दो फंक्शन थे, ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड। ऑन क्रिएट में हमने क्रिएट की क्यूरी को एग्जीक्यूट किया था, हमने अपनी टेबल की क्रिएट की क्यूरी बनाई थी और ऑन क्रिएट के मेथड के अंदर हमने उसको एग्जीक्यूट कर दिया था। अब अपग्रेड पे आते हैं। जब हमने अपग्रेड करना होता है तो अपग्रेड करने के लिए हम चेक करते हैं कि कौन सी वर्जन है डेटाबेस की। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर जो लिखी हुई है स्ट्रिंग, ये रेड कलर में, स्ट्रिंग ऑल्टर टेबल यूज़र डॉट टेबल नेम, या टेबल का नाम दिया, कौन सा टेबल ऑल्टर करो, टेबल का नाम हमने बता दिया, उसमें एक ऐड कर दो कॉलम टेलीफोन नंबर और उसकी टाइप क्या होगी, टेक्स्ट। यहाँ एक डबल कोट एंड पे मिसिंग है, वो आप ऐड कर लेना। ठीक है, तो बेसिकली ये ऑल्टर टेबल की क्यूरी हमने लिख ली है और इस क्यूरी को हम कब चलाएंगे, अपनी ऑन अपग्रेड की क्लास पे। बट उसमें एक कंडीशन थी कि इसमें आपके पास ओल्डर वर्जन अगर लेस देन 2 है तो फिर आपने क्या करना है, डेटाबेस की जो वर्जन है वो लेस देन 2 है तो आपने अपने टेबल को ऑल्टर कर लेना है। ठीक है, अगर आपने डेटाबेस हेल्पर की क्लास बनानी थी तो उसके लिए आपको डेटाबेस हेल्पर की अब आपने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है उसको बनाने के लिए कि आपने अब डेटाबेस में राइट करना है और अगर रीड करना है तो। ठीक है, तो डेटाबेस हेल्पर का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है और अगर आपने राइट करना है तो dbhelper.getWritable डेटाबेस का आपने ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, और अगर आपने रीड करना है डेटाबेस से तो रीड का आपने अपना ऑब्जेक्ट बना लिया है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आती है यहाँ पर इंसर्ट की क्यूरी। तो इंसर्ट की क्यूरी जो है बेसिकली वो आपके पास क्या करती है, वो आपको अलाउ करती है कि स्ट्रिंग के अंदर आप अपना जो टेबल का नाम है, जो कॉलम्स हैं और उन कॉलम्स के अंदर जो उसकी वैल्यू है वो एंटर कर सको। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे ही ऐड पे क्लिक करोगे तो आपको अलाउ करेगा कि आप अपना रिकॉर्ड एंटर कर सकते हो। ये उसका लिखने का कोड है। एक वैल्यू आपने दी है सम1 और दूसरी वैल्यू दी है someone@somewhere.com। तो उसके लिए आपने सबसे पहले SQLite डेटाबेस db इज इक्वल टू dbhelper.getWritable डेटाबेस, एक db हेल्पर का राइटेबल आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। नेक्स्ट आपने db जो आपने ऊपर लिखा था उसका एक फंक्शन है डॉट इंसर्ट को इस्तेमाल करके आपने उसमें इंसर्ट करना था। तो पहला जो आपने उसमें एंटर किया है वो है टेबल का नाम। ठीक है, सेकेंड आपने टेबल के कॉलम्स नेम देने की ज़रूरत नहीं है, आप उसकी डायरेक्ट वैल्यूज़ दे दोगे। तो वैल्यूज़ में क्या है, वैल्यू जो है आपके पास देखो ऊपर एक आपने एक बनाया कॉलम नेम और उसके आगे उसकी वैल्यू के लिए एक कंटेंट वैल्यू का वेरिएबल। कंटेंट वैल्यू क्या करती है कि वो आपको अलाउ करती है कि आप अपने कॉलम का नाम और उसके अगेंस्ट जो भी उस कॉलम में आपने वैल्यू डालनी है उसका पेयर बना के रख लो, की वैल्यू की तरह। की जो है आपके पास कॉलम नेम होगा और वैल्यू जो आपने उस कॉलम में वैल्यू देनी है। तो कंटेंट वैल्यू स्पेस वैल्यू इज इक्वल टू न्यू कंटेंट वैल्यू, वैल्यूज डॉट पुट कॉलम का नाम, ये आपने कॉन्ट्रैक्ट क्लास यूजर्स डॉट कॉलम नेम फुल नेम लिखा है। आप डायरेक्ट अपना टेबल का नाम लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, बट हम कॉन्ट्रैक्ट क्लास यूज़र्स को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि सब जगह एक जैसा ही रहे। वैल्यू 1 उसमें सम1 लिख दिया और वैल्यू ईमेल के अंदर हमने वैल्यू 2 डाल दिया। और फिर आप देखोगे क्या आपकी रो आईडी ग्रेटर देन 0 है, अगर है तो वो टोस्ट कर दे कि आपकी रो इंसर्ट हो गई है और डेटाबेस को आपने क्लोज कर देना है। क्यूरी के लिए आपके पास क्यूरी की कमांड अवेलेबल है, यहाँ आपको शो किया कि सारे यूज़र्स आपने सेलेक्ट करके यहाँ पे डिस्प्ले करा दिए। तो अगेन अब आपने रीड करना है, वहाँ आपने राइट करना था तो राइटेबल ऑब्जेक्ट बनाया था, यहाँ आपने रीड करना है तो SQLite db इक्वल्स टू dbhelper.getReadable डेटाबेस का आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ आपने db डॉट क्यूरी को इस्तेमाल किया है। उसमें पहला जो आपने कॉलम दिया टेबल का नाम, दूसरा आपने उसमें कॉलम्स दिए हैं
बाकी सारे जो आपकी सॉर्टिंग और उससे रेलिवेंट है, जो लास्ट है वो आप सॉर्ट कर ऑर्डर देना चाहते हो वो आप इसमें लिख दो सॉर्ट ऑर्डर। आप यहाँ पर दे रहे हो आस्की किस कॉलम के नाम से, क्या फुल नेम के आस्की, ये देखो सॉर्ट ऑर्डर ऊपर आपके पास यहाँ पर। यहाँ पर ये जो आपने क्यूरी लिखी है सॉर्ट ऑर्डर, इसमें ये भी वेरिएबल नेम है और कॉलम्स जो हैं वो भी एक वेरिएबल का नाम है, ठीक है। कॉलम्स में क्या है, जितने आपके कॉलम्स है, यूज़र आईडी है, फुल नेम है, ईमेल है, आपने यूज़र्स की कॉन्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू यहाँ पे गेट कर रहे हो यूज़र्स डॉट आई डी, यूज़र्स डॉट फुल नेम, यूज़र्स डॉट ईमेल। टेलीफोन अगर आपने ऐड किया हुआ है तो वो भी आप कर सकते हो, अगर नहीं किया हुआ ऑल्टर तो फिर नहीं करने की ज़रूरत। नेक्स्ट आपके पास सॉर्ट ऑर्डर है। सॉर्ट ऑर्डर में आप बता रहे हो कि यूज़र डॉट कॉलम फुल नेम के थ्रू आस्की में इसको सॉर्ट करो, आस्की के अंदर, ठीक है। वाइल सी डॉट मूव टू नेक्स्ट, तो उसमें क्या हो रहा है आपके पास, यूज़र्स यू इज़ इक्वल टू न्यू यूज़र्स। अब आपने क्यूरी लगाई है सेलेक्ट ऑल की, ठीक है। जब आप कह रहे हो कि सब कुछ सेलेक्ट करके ले आओ और उसको सॉर्ट करो फुल नेम के अकॉर्डिंग, तो जब आप सारा कुछ सेलेक्ट करके लेकर आ रहे हो, आप उसको ये नहीं बता रहे कि कौन सा किधर से ये चीज़, आप ढेर सारे रिकॉर्ड्स लेकर आ रहे हो, तो फिर आपको उस सारे के सारे रिकॉर्ड को गेट करके आपको किसी लिस्ट में डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये हमने लिस्ट सबसे ऊपर लिस्ट, उसकी टाइप क्या रखी है, यूज़र। यूज़र टाइप कौन सी है, जिसमें आपके पास आईडी थी, फुल नेम था, ईमेल थी, ठीक है। उस टाइप की आपने एक एरे की लिस्ट बना ली है। उसके अंदर वन बाय वन आप फेच करते रहोगे अपने रिकॉर्ड्स को, ठीक है। उसको फेच करने के बाद क्या करोगे, यूज़र इज़ इक्वल टू नया यूज़र क्रिएट करो, उसके अंदर उसकी आईडी डालो, नाम डालो, ईमेल डालो। जिसमें पहली लाइन लिखी है यूज़र डॉट सेट आईडी, ये क्या है, एक सेटर गेटर का इसका फंक्शन है। जो पहले हम सेटर का फंक्शन ले रहे हैं और उसमें आईडी सेट करेंगे। आईडी कहाँ से लेनी है, कर्सर जो आपने क्रिएट किया है, कर्सर बेसिकली पॉइंटर है कि कौन सी रो अभी फेच की है। पहली रो फेच की है तो कर्सर पहली रो पे पॉइंट कर रहा है और उसका आपने कौन सी लेनी है, ज़ीरो वाली। कर्सर डॉट गेट लॉन्ग, क्योंकि वो आपके पास आईडी लॉन्ग में थी, उसकी ज़ीरो जो आईडी है, यानी आईडी है ज़ीरो इंडेक्स पे आईडी पड़ी हुई थी, वो आपने गेट करके आईडी के अंदर डाल दिया, ठीक है। आईडी के बाद नेक्स्ट इंडेक्स पे पूरा नाम था, सी डॉट गेट स्ट्रिंग, वन को गेट किया और नेम में डाल दिया। सी डॉट गेट स्ट्रिंग टू पे क्या था आपके पास, ईमेल थी, ईमेल गेट की और वो अपने इस जो आपने अपनी लिस्ट बना रहे हो न्यू यूज़र्स की, इसमें डाल दिया। और जो यूज़र लिस्ट ऊपर थी उसके अंदर पूरा का पूरा अपने ऑब्जेक्ट, अपना ये जो बनाया है यूज़र का, वो ऐड कर दिया है। इसमें एक चीज़ है, कर्सर को फिर आपने क्लोज किया और यहाँ पर ये जो चीज़ आप बना रहे हो ये आपके पास क्या है, एक यूज़र टाइप का ऑब्जेक्ट आपने बनाया है। फिर उस ऑब्जेक्ट को आप किस में ऐड कर रहे हो, इस लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे हो, ठीक है। और उस लिस्ट की टाइप भी क्या है, यूज़र्स जो आपकी बेसिकली आपने, जिसमें आपके पास आईडी है, नेम है और ईमेल है, ठीक है। क्योंकि आप मल्टीपल चीज़ें फेच कर रहे हो, फिर इस लिस्ट को आप किसी लिस्ट व्यू में डिस्प्ले करवा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कर्सर क्लोज होने के बाद अब आपने, मैंने आपसे कहा कि आप वो, यहाँ पर हमने एक लिस्ट व्यू बनाई है और यहाँ पर हमने एक अडॉप्टर बनाया है। तो अडॉप्टर के अंदर ही बेसिकली हमने, यहाँ देखो यूज़र लिस्ट व्यू, ये कहाँ से आया है, ये पीछे से आया है, ये वाला यूज़र लिस्ट व्यू है, ठीक है। ये आपने अब क्या करना है, ये अपने नेक्स्ट जो एडॉप्टर है उसके अंदर पास कर देना है, ठीक है। और फिर लिस्ट व्यू और एडॉप्टर को लिंक कर देना है। तो इससे क्या होगा कि ये जो यूज़र लिस्ट है ये आपका डेटा है और ये आपकी लिस्ट व्यू के अंदर इस तरह से डिस्प्ले होकर आ जाएगी।
ये फर्दर आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हो कि जितने भी लिस्ट व्यू आइटम है अगर आप उस पर क्लिक करो तो इंसर्ट डिलीट का ऑप्शन आ जाएगी, आप उसकी आईडी गेट करके कहीं और भेज सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए ऑप्शनल है अगर आप करना चाहते हो। ठीक है, और यहाँ पर इसने किया क्या हुआ है वो मैं आपको एकदम एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर आप ऑन क्लिक करते हो किसी भी उस लिस्ट व्यू के आइटम के ऊपर, यानी मैं इस पर क्लिक करती हूँ बग्स बनी के ऊपर, तो क्या हो। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहा है एक फंक्शन कॉल हो जाए मैनेज यूज़र का, और उसमें क्या पास हो जाए, यूज़र डॉट गेट आईडी। आईडी कहाँ से आएगी, आईडी उसकी आएगी यहाँ से। ये गेट पोजीशन, जो इसकी पोजीशन है ये वाली पोजीशन, वो गेट करेगा उस यूज़र की, और ये पोजीशन जो है आपके मैनेज यूज़र के फंक्शन के अंदर चली जाएगी। ठीक है, वहाँ पर आपने इंटेंट के थ्रू अपनी कोई दूसरी एक्टिविटी, मेन यूज़र एक्टिविटी को खोला है, और उसमें ये जो पूरा का पूरा कंटेंट है यूज़र की आईडी और उसकी जो भी वैल्यू है वो आपने पास कर दी है दूसरी एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, यानी मैं जब इस पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास एक नई एक्टिविटी खुल जाएगी मैनेज यूज़र्स वाली, और उसमें बग्स बनी की जो आईडी नंबर 2 है वो पास हो गई हुई है। और उसके ऊपर आप फॉर एग्जांपल चाहते हो कि एडिट डिलीट आप सारा 2 आईडी के अगेंस्ट सब कुछ फेच करके वहाँ पे डिस्प्ले करा दो, और उसके ऊपर आप एडिट या डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखो मैनेज यूज़र आ गया। मैनेज यूज़र की क्लास के अंदर उसको आईडी नंबर 2 मिल गई थी, और उसने 2 के अगेंस्ट उसका नाम और उसकी ईमेल एड्रेस को डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, कि आपके पास पहला क्या था, आपने व्यू किया, उस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद उसको आईडी 2 पास हुई, और 2 का जो डेटा था वो इसने यहाँ पर इंटेंट के थ्रू पास किया, और यहाँ आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास था कि ये जो डेटा वो इंटेंट के थ्रू, ठीक है आप कह रहे हो कि ठीक है उसने इंटेंट के थ्रू सेकंड एक्टिविटी में भेज दिया था। यहाँ पर अब आप इंटेंट के थ्रू क्या कर रहे हो, रीड करोगे। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा आसान तरीका है। गेट यूज़र बाय आईडी, जो फंक्शन लिखा हुआ है गेट यूज़र बाय आईडी, उसके अंदर आप यूज़र की आईडी क्या हमने वहाँ सेलेक्ट की थी 2 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आई में हमने क्या किया था, ये इंटेंट बनाया आई डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट क्लास यूज़र डॉट आई डी, उससे उसकी आईडी गेट करने के बाद यूज़र में उसकी आईडी भेजी, और अब आप गेट यूज़र बाय फंक्शन के अंदर उसकी आईडी पास कर रहे हो। तो ये जो गेट यूज़र का फंक्शन है इसमें अब आपने उस आईडी के अगेंस्ट क्या करना है, उसको रीड करके डिस्प्ले कराना है। तो अब आप क्या कर रहे हो, सिलेक्ट की ही क्यूरी लगा रहे हो। ठीक है, बट आप उसमें स्पेसिफिक डेटा बता रहे हो कि मुझे जिसकी आईडी 2 है वही रीड करना है। ठीक है, अगेन वैसे ही रीडेबल का आपने एक डीबी हेल्पर बनाया, डीबी की क्यूरी लगाई, कॉलम्स बताए कौन कौन से कॉलम्स देने हैं, टेबल का नाम बताया, कॉलम्स का नाम बताया। बट यहाँ आप देखो मैंने एक नल छोड़ा हुआ था पहले हमने, वहाँ पर अब हम क्या पास करें, यूज़र अंडरस्कोर आईडी प्लस इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ जब आप अपनी यूज़र आईडी उसको बता रहे हो तो उसको आप कह रहे हो कि ये वाली यूज़र आईडी, कौन सी वाली यूज़र आईडी जो हम इसको दे रहे हैं, जो यहाँ से आई है इस फंक्शन में, आपने फॉर एग्जांपल अगर 2 पास की थी तो इसमें 2 चली जाएगी। ठीक है, तो आप उसको पहले तो टेबल का नाम बता रहे हो, कॉलम्स बता रहे हो। ठीक है, अब फिर तीसरा जो उसको ये वाला हिस्सा है ये क्या आप बता रहे हो कि कौन सी आईडी उसको देनी है। ठीक है, सही है। अगर उसका कॉलम नल नहीं आता तो वो क्या करेगा, अगर उसको वो कॉलम रीड कर लेता है तो पहले वाले कॉलम पे जाए, कर्सर को फर्स्ट पे मूव करे, फिर सिलेक्टेड यूज़र का नेम ईमेल आईडी गेट करे उसको। यहाँ पर इधर क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, उसके ऊपर उसका नाम और उसके ईमेल को डिस्प्ले करा दे। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारा प्रोसेस क्या हो रहा था। यहाँ पर जब आप क्लिक कर रहे थे तो 2 आईडी आपने दूसरी क्लास में पास की थी, वहाँ पर उस क्लास के अंदर उसने क्या किया, मेन जो आपकी एक्टिविटी जो थी उसको मैनेज यूज़र की एक्टिविटी के अंदर उसने 2 आईडी पास की। ठीक है, और उसने 2 आईडी से क्या किया, क्यूरी लगाई
कि जहाँ 2 है उसका डेटा फर्च करके लाओ। कर्सर के अंदर अगर आप आईडी के थ्रू कर रहे हो तो 1 रिकॉर्ड ही होगा, ठीक है, क्योंकि आईडी तो यूनिकली होती है। तो उस रिकॉर्ड को वो फेच करके उसका नाम और उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर वो आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो हमने इंसर्ट करना भी देख लिया, हमने उसको सर्च करना भी देख लिया। अब यहाँ पर आपने अगर उसको डिलीट करना है तो कैसे करोगे? डिलीट यूज़र, इस बटन के पीछे जो आपका फंक्शन है वो कौन सा लगा हुआ है? ये डिलीट यूज़र का फंक्शन लगा हुआ है। अगेन राइट कर रहे हैं तो राइटेबल ऑब्जेक्ट बनाना है। ये एक वेयर क्लॉज है और ये वेयर आर्गुमेंट्स है। अच्छा, अब आपने डीबी डॉट डिलीट, क्योंकि आपने इसका डीबी का ऑब्जेक्ट बनाया, यूज़र टेबल का नाम दिया, वेयर क्लॉज दिया और आर्गुमेंट्स दिए। कौन से आर्गुमेंट? वेयर क्लॉज में आपने उसको कहा कि उसकी यूज़र आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्या आईडी होनी चाहिए आर्गुमेंट में, यानी उसकी आईडी क्या होनी चाहिए? आपने उसको कहा जो उसकी आईडी है, आईडी इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए वो आप यहाँ बता रहे हो। स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ सेलेक्टेड यूज़र डॉट गेट आईडी। जो भी यूज़र ने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, करंटली फॉर एग्जांपल 2 थी तो वो 2 आईडी इसको चली जाएगी, ठीक है। जो भी आपने डिलीट में यूज़र की आईडी सेलेक्ट की होगी वही डिस्प्ले हो रही थी, उसी आईडी को आपने आर्गुमेंट में यहाँ पे पास कर देना है। उसकी आईडी गेट की, बग्स बनी की, ठीक है, वो आपने यहाँ पर दी और टेबल का नाम दिया और डिलीट कर दिया। और अगर वो सक्सेसफुली डिलीट हो जाता है तो आप क्या कहते हो? टोस्ट कर दो कि डेटा डिलीट हो गया है, वरना कह दो कि डिलीट नहीं हुआ, ठीक है। अपडेट की क्यूरी किस तरह से चलती है? अगेन आपने अपडेट में भी राइट करना है। ये एडिट यूज़र जो है किधर चलेगा आपका? यहाँ पर। ये किस तरह से चल रहा है आपका? आपने हेल्पर की क्लास बनानी है और फिर आपके पास क्या चलती है? अपडेट की क्यूरी। उसमें आपने क्या क्या देना है? टेबल का नाम देना है, ठीक है, कौन सी वैल्यू अपडेट करनी है वो वैल्यूज़ देनी है, वेयर कहाँ अपडेट करनी है और क्या उस वैल्यू का आर्गुमेंट क्या होना चाहिए। ये वेयर तो अभी आपने बताया था, आईडी क्या थी, आईडी वाला आपने चेक करना है और आर्गुमेंट क्या था? 2, ठीक है। कि सेलेक्ट वैल्यू सेलेक्टेड यूज़र डॉट गेट आईडी का मतलब क्या है कि अभी जो यूज़र आपने सेलेक्ट किया है उसकी आईडी गेट करो जो कि 2 थी, ठीक है, उसको जो है आपने अपडेट करना है। किससे अपडेट करना है? इन वैल्यूज़ से। वैल्यूज़ क्या है आपके पास? यहाँ पर आप उसको वैल्यू, अगेन कंटेंट वैल्यू की फॉर्मेट में दे रहे हो। कॉलम नाम उसका क्या होना चाहिए जो यूज़र ने टेक्स्ट बॉक्स पे एंटर कर दिया है? यहाँ पीछे देखो ना, यहाँ मैं बग्स बनी की जगह लिख देती हूँ डोनाल्ड, ठीक है। डोनाल्ड में अब टेक्स्ट पे आ चुका हुआ है, ठीक है, तो वो यहाँ पर डोनाल्ड गेट करेगा उस टेक्स्ट फील्ड से और इस यूज़र के कॉलम में उसकी और वैल्यू में वो एंटर कर देगा और वो अपडेट हो जाएगी। अगर आपका रिज़ल्ट अपडेट हो जाता है तो वो क्या कहेगा? अगेन रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। हेल्स पे आप कह दो कि रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आपने स्कीमा डिफाइन करना है कॉन्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू, फिर आपने अपना एसक्यूएलाइट की ओपन हेल्पर की क्लास बनानी है जिसमें क्रिएट और अपग्रेड का मेथड होगा। फिर आप उसके बाद अपने इंसर्ट डिलीट अपडेट के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो। आपको हेल्प चाहिए तो आपके पास ये मल्टीपल लिंक्स अवेलेबल हैं।